वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी शहरियों से की अपील। आज जुमेरात 20 अप्रैल 29 रमजान की मुनासिबत से शवाल का चांद देखने की करें कोशिश। सूडान में फौज और बागी फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के बावजूद झड़पें जारी। दारुल हुकूमत खर्तूम में वाक़े पाकिस्तानी सिफारतखाने को भी बनाया गया निशाना। यमन में इमदाद की तकसीम के दौरान मची भयानक भगदड़। अफसोसनाक वाक़े में ख़वातीन और बच्चे समेत 85 से ज़ायद अफराद हलाक। बिल्किस बानो के मामले पर सुप्रिया श्रीनेते का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। कहा, आखिर किस बुनियाद पर बिल्किस के मुजरिमों को छोड़ा गया और उन्हें संस्कारी कहा क्या। इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं मिलेगी जीत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। और मोदी सरनेम वाले चोर हैं का बयान देकर फंसे राहुल गांधी को लगा एक और झटका। 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी सेशन कोर्ट ने कर दी मुस्तरद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के तमाम मुसलमानों से कहा है कि वो 20 अप्रैल की मुनासिबत से 29 रमजान मुबारक की शाम को शव्वाल का चांद देखने की कोशिश करें। अदालत ने लोगों से अपील की कि खुली आंखों से या दूरबीन के जरिए चांद देखें तो करीबी अदालत को मुतल्ला करें, वहां इसकी गवाही रिकॉर्ड कराएं या करीबी सेंटर से रब्ता करें और उन्हें आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जो लोग इस मामले में दिलचस्पी और अहलियत रखते हैं वो इस मकसद के लिए खित्तों में बनाई गई कमेटियों में शामिल होंगे और नेकी के इस काम में मुआवनत करेंगे। इससे कबल आलमी फल्कियाती सेंटर की जानिब से ये कहा गया था कि जुमेरात को अरब और इस्लामी दुनिया में कहीं भी बरहना आंखों से यानी खुली आंखों से चांद देखना मुमकिन नहीं है। इसलिए फर्स्ट शव्वाल 22 अप्रैल बरोज हफ्ता को होगी। मस्जिदुल हरम में खत्मुल कुरान का इनकाद हुआ, जिसमें 25 लाख मुसलमानों ने शिरकत की है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अल हरमैन इंतज़ामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मस्जिदुल हरम में खत्म कुरान के मौके पर नमाजियों से भर जाने के बाद बैरूनी सहनों में भी सफ़ें बिछ गईं और करीब 2 से 3 किलोमीटर तक मुसलमानों ने सफ़े कायम करके नमाज अदा की। इंतज़ामिया ने कहा है कि बैरून मुल्क समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने सुबह से ही मस्जिदुल हरम का रुख कर लिया, जबकि यही कैफियत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रही है, जहां असर के बाद से ही हरम नमाजियों से भर गया। इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद को सहूलतें फराहम करने के लिए इंतज़ामिया पूरी ताकत से काम कर रही है। लाखों की तादाद में उम्मतुल मुस्लिमीन का मस्जिद हरम में इस इज्तिमा के रूह परवर मनाज़िर दिखाई दिए। يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات. اللهم ابسط الأمن والاستقرار والسلام على أمة الإسلام
सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जिद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जिद्दा समेत मक्का मुकरमा रीजन और मदीना मुनव्वरा रीजन में मूसलाधार बारिश होगी। उधर महकमे शहरी दिफा ने यही अलर्ट रियाज रीजन के रिहायशियों को भी देते हुए कहा है कि आइंदा 5 दिनों तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। दरियासना रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि मदीना और मक्का हाईवे का सफ़र करने वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायत की है कि सफ़र के दौरान बारिश हो तो करीबी पेट्रोल पंप या गेस्ट हाउस पर गाड़ी रोक देनी चाहिए। दूसरी जानिब सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार तूफ़ानी बारिश के बाद ताइफ रियाज हाईवे पर मुतअद्दिद ट्रैफिक हादसात हुए, जिसके नतीजे में 17 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। عيدية شباب الطايف اليوم الأربعاء 28 رمضان. تصوير ولا ستيش. اليوم الأربعاء 28 رمضان. माह रमज़ान में भी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने भी अपनी छापामार हमले तेज़ कर दिए हैं। ऐसे में खबर है कि मज़ाहमतकारों ने शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे में नाबलस के जुनूब में ज़ोतरा चौकी के करीब आबादकारों की बस पर फायरिंग की और उसे नुकसान पहुँचाया। एक इब्रानी वेबसाइट ने इत्तला दी है कि बस चलाते हुए एक आबादकार ने बताया है कि उसे ज़ोतरा चौकी से गुजरते हुए गोली मारी गई, ताहम वो बच गया। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है, तो वहीं फ़लस्तीनी नौजवानों की गिरफ्तारी का अमल भी नहीं रुका है। सूडान में फ़ौज और बाकी फोर्सेस के दरमियान बुध के रोज़ नाफिज होने वाली जंगबंदी के बावजूद फ़रीक़ैन में झड़पें जारी हैं। इस लड़ाई के दौरान दारुल हुकूमत खर्तूम में वाक़ पाकिस्तानी सिफारतखाने को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने इस हवाले से जारी अपने एक बयान में कहा कि आज सूडानी मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान झड़पों के दौरान पाकिस्तान की सिफारतखाने की इमारत पर भी फायरिंग की गई, जिससे इमारत को नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब इन झड़पों में खर्तूम में जनरल कमाल के आसपास धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। उधर सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बमबारी के बाद धुएं के बादल उठे देखे जा रहे हैं। जंगबंदी के निफाज के चंद घंटे बाद सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई के नतीजे में दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे के टर्मिनल्स में भी आग लग गई। بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. القيادة المشتركة السودانية الليبية قيادة كربتوم. الله أكبر. بحمد الله وفضله في هذه الساعة وتم الاستيلاء على عدد 5 عرب كروزر. यमन के हौसे हुकाम ने कहा है कि यमन में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़कर 85 हो गई है, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। AFP के मुताबिक यह हादसा जुमेरात को एक स्कूल में इमदाद की तकसीम के दौरान पेश आया। एक दिहाई के दौरान भगदड़ मचने का यह महलिक तरीन वाक़या है। जज़ीरा नुमा अरब के गरीब तरीन मुल्क यमन में यह सानहा ईद उल फितर की तातीलात से 2 दिन पहले ही पेश आया। महलूकीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। महकमा सेहत के एक एहलकार ने हलाकतों की तस्दीक की है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैकड़ों लोग इमदाद के हुसूल के लिए जमा हुए थे। नॉर्थ कोरिया की सरबराह किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनके मुल्क ने जासूस सेटेलाइट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द स्पेस में छोड़ दिया जाएगा।
तुर्क खबर रसाई इदारे के मुताबिक एक बयान में किम जोंग उन ने कहा कि शुमाली कोरिया ने अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट तैयार कर लिया है, जिसे लॉन्च करने की उन्होंने मंजूरी दे दी है। ये पेशरफ्त शुमाली कोरिया की जानिब से नए बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे के तकरीबन एक हफ्ते बाद सामने आई है। ये मिसाइल शुमाली कोरिया के ममनुआ हथियारों के प्रोग्रामों में एक अहम पेशरफ्त है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने पूछा कि किस बुनियाद पर इन दरिंदों को छोड़ा गया और उन्हें संस्कारी कहा गया। पहले मैं आपके बिल्किस बानो के सवाल पर जरूर जवाब देना चाहती हूं। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, यह देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हमें से यहां पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर, परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है। ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. इख्तिदार हमेशा नहीं रहता। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं मिलेगी जीत। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद करते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल किया। जो मर्जी करते हैं पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पोररी। चेयर में कम एंड चेयर में गो, but democracy will continue forever. Constitution will continue forever. There may be some amendment, but this constitution cannot be bulldozed. तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे। हमारा बंगाल में स्लोगन दिया था, अब का बार 200 पार। अभी दिल्ली में देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन में 200 भी पार नहीं होगा। सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं। ये बयान देकर मुश्किल में फंसे राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। गुजरात के सेशन कोर्ट ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने राहुल गांधी को हत्या इज्जत के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी।
फैसले पर कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने रद्द ज़ाहिर करते हुए कहा कि कानून के तहत जो भी ऑप्शन हमारे लिए दस्तयाब रहेंगे, हम उन सभी ऑप्शंस का फायदा उठाना जारी रखेंगे। कर्नाटक में इलेक्शन की तारीख करीब आते आते सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा पर आवाम को धमकी देने का इल्जाम लगा है। कांग्रेस ने कर्नाटक में जेपी नड्डा के एक स्पीच का वीडियो क्लिप शेयर किया और उन पर वोटरों को धमकाने का इल्जाम लगाते हुए उनके रिमार्क को जमहूरियत पर हमला करार दिया। इस वीडियो में नड्डा ये कहते नजर आ रहे हैं कि कर्नाटक में कमल के निशान पर वोट मांगने आया हूं। अगर कर्नाटक में तरक्की पीएम मोदी के आशीर्वाद से जारी है, कहीं इससे कर्नाटक महरूम ना हो जाए, इसलिए कमल को जितवाना है। कर्नाटक में विकास की गंगा बहती रहे, इसलिए कमल के निशान पर वोट मांगने के लिए आया हूं। कर्नाटक में विकास में स्थिरता आए, विकास चलता रहे, निरंतर चलता रहे, यह चुनाव का मुद्दा है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है, उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए आपको काम करना है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते हुए बीजेपी को जहां जुमला पार्टी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस को बिकाऊ पार्टी बताया है। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी। उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया। अरे शपथ भैया, आप तो कह रहे थे आ गया। हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाते हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल जी की गवाही में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, पूरा हिंदुस्तान। यूपी के साबिक एमपी अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल मामले में एसआईटी ने यूपी के बांदा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों कत्ल के अहम मुलजिम लवलेश तिवारी के दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि उनमें से एक मुलजिम एक मीडिया वेब पोर्टल चलाता है। उन्हीं लड़कों ने मुलजिम लवलेश को रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग और कैमरा खरीदने में मदद की थी। हालांकि पुलिस ने इन तीनों की पहचान अभी जाहिर नहीं की है। दूसरी जानिब लवलेश ने खुद को एक डॉन करार देते हुए अपने किसी बॉस के वजूद से इनकार किया है, तो वहीं खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी बताया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी शहरियों से की अपील। आज जुमेरात 20 अप्रैल 29 रमजान की मुनासिबत से शवाल का चांद देखने की करें कोशिश। सूडान में फौज और बागी फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के बावजूद झड़पें जारी। दारुल हुकूमत खर्तूम में वाक़ पाकिस्तानी सिफारतखाने को भी बनाया गया निशाना। यमन में इमदाद की तकसीम के दौरान मची भयानक भगदड़। अफसोसनाक वाक़े में ख़वातीन और बच्चे समेत 85 से ज़ायद अफराद हलाक।
बिल्किस बानो के मामले पर सुप्रिया श्रीनेते का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। कहा, आखिर किस बुनियाद पर बिल्किस के मुजरिमों को छोड़ा गया और उन्हें संस्कारी कहा गया। इख्तिदार हमेशा नहीं रहता, 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को नहीं मिलेगी जीत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। और मोदी सरनेम वाले चोर हैं का बयान देकर फंसे राहुल गांधी को लगा एक और झटका। 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी सेशन कोर्ट ने कर दी मुस्तरद। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।